हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भाई बहन के संपत्ति विवाद में हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे क्या था महत्वपूर्ण फैसला। अब हाई कोर्ट ने भाई बहन के संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला देते हुए कहा कि ऐसी संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाएगी। अगर ऐसी संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाएगी तो मामला क्या था, तो जानेंगे हम मामला। अब बेटे को गिफ्ट की गई पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाएगी। माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाई बहन के बीच प्रॉपर्टी विवाद की लड़ाई में यह फैसला सुनाया है। यानी भाई बहन का जो भी डिस्प्यूट था, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, उस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बीच यह फैसला सुनाया। अब पेशे से डॉक्टर पिता थे और भाई भी डॉक्टर था। अब पिता की मृत्यु के बाद भाई बहन में संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा हुआ, यानी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट निर्माण हुआ। हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता बहनों की अंतरिम याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए डॉक्टर भाई को बिना कोर्ट की अनुमति के फ्लैट को बेचने या थर्ड पार्टी राइट्स न बनाने का आदेश दिया है। अब इसमें भाई को यह आदेश दिया। अब इस फ्लैट में डॉक्टर और उनका परिवार रहता है। अब बहनों का आरोप यह था कि फ्लैट जॉइंट फैमिली फंड और माता पिता की ओर से भरे गए लोन से खरीदा गया था। अब भाई जो भी सिस्टर थी, उनकी सिस्टर का भाई पर आरोप था कि माता पिता ने जो लोन उठाया था वह लोन से ये फ्लैट खरीदा हुआ है। अब दोनों बहनों ने पिछले साल भाई और उनके बेटे के खिलाफ सूट दाखिल किया था, जिसने उनके पिता का 2006 में और माता का 2019 में निधन हो गया था। अब पिता ने मुंबई में बड़ी संख्या में सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी अर्जित की थी। अब हाईकोर्ट ने कहा कि कानून एक पिता की कानूनी क्षमता को मान्यता देता है। वह अपने उत्तराधिकारी को स्वयं अर्जित संपत्ति वैध उपहार दे सकता है, यानी गिफ्ट कर सकता है। जो भी पिता की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, वह सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पिता किसी को भी दे सकता है, गिफ्ट कर सकता है। हालांकि इस तरह गिफ्ट में दी प्रॉपर्टी जो भी जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, जॉइंट फैमिली की प्रॉपर्टी होती है, वह जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी नहीं कहलाती जाएगी और उसे जॉइंट प्रॉपर्टी की फैमिली नहीं कही जाएगी। अब कोर्ट ने कहा कि दो मुद्दे ऐसे हैं जिनके चलते प्रथम दृष्टया बहनों के पक्ष में फैसला नहीं जाता है। अब पहला मुद्दा यह है कि जब पेरेंट्स की एक प्रॉपर्टी बेची गई थी, जो उसका शेयर बहनों को भी मिला था। और दूसरा मुद्दा यह है कि पारिवारिक समझौतों का भी प्रयास किया गया था। अब माननीय हाईकोर्ट ने भाई के बेटे को जो पिता को गिफ्ट में दिए गए फ्लैट पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए स्वीकार कर लिया। सो फ्रेंड्स, यह था महत्वपूर्ण फैसला। थैंक यू।